अगर मैं कहूँ कि पाप भी पुण्य बन सकता है तो क्या आप मानेंगे? नमस्कार, मैं मनीषा दिया तिवतिया। स्वागत है आपका मेरी कहानियों की दुनिया में। जैसे कि मैंने अभी कहा कि कभी कभी पाप भी पुण्य बन सकता है। आज यही कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले अंग देश का एक राज्य हुआ करता था, जिसके राजा थे राजा रोमपाद। एक बार उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। नदियाँ सूख गई, तालाब सूख गए, लोग भूख प्यास से मरने लगे। राजा रोमपाद भी बड़े चिंतित रहने लगे कि मैं कैसे अपने राज्य को बताऊं, मैं क्या उपाय करूं। तभी ज्योतिषियों ने बोला कि एक उपाय कर सकते हैं। महर्षि विभादंडक का पुत्र बहुत तपस्वी हैं, उनका नाम है ऋष्यशृंग। अगर वो हमारे राज्य में आए तो वर्षा हो सकती है, सब ठीक हो सकता है। लेकिन समस्या थी, ऋष्यशृंग ने तो कभी अपनी आश्रम की ज़मीन छोड़ी ही नहीं थी। वो आश्रम से कभी बाहर नहीं निकलते थे। अब राजा ने सोचा कि प्रजा की जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने यह काम गणिकाओं को सौंपा। गणिकाओं ने नकली आश्रम बनाया, उसमें मोर, खरगोश, हिरण छोड़े और एक नाव बनाकर आश्रम की। महर्षि विभादंडक के आश्रम के पास जा पहुंचे और एक दिन मौका देखकर एक गणिका एक ऋषि का वेश बना के ऋष्यशृंग के पास पहुंची और कहा कि मैं आपके पास के आश्रम से हूँ। ऐसे ही एक दिन जब महर्षि विभादंडक नहीं थे, वो कुछ दिन के लिए आश्रम से दूर थे, तो गणिका ने ऋष्यशृंग को अपने आश्रम में आने को कहा। और जैसे ही जिस पल ऋष्यशृंग के कदम राजा के राज्य में पड़े, बादल बरस पड़े, बिजली कड़क पड़ी और घंघोर भयंकर बारिश हुई। लोग खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे। अब सब ठीक था, लेकिन राजा परेशान थे, डर रहे थे कि अगर ऋषि विभादंडक को इस बात का पता चलेगा तो वो तो मेरे राज्य को भस्म कर देंगे। अब क्या किया जाए? तो उनको एक उपाय सूझा। उन्होंने अपनी बेटी राजकुमारी शांता का विवाह ब्रह्मचारी ऋष्यशृंग से कर दिया। उधर जब महर्षि विभादंडक अपने आश्रम पहुँचे तो वो बहुत गुस्सा हुए जब उनको सब बातों का पता चला। लेकिन जब वो राज्य में आने की तरफ बढ़ रहे थे तो राजा ने उनका पूरे मार्ग पर आदर सत्कार किया, जिससे उनका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। और जैसे ही वो राजमहल में आए और उन्होंने देखा कि उनके बेटे तपस्वी ऋष्यशृंग राज सिंहासन पर विराजमान हैं राजकुमारी शांता के साथ, उनकी आंखें नम हो गई और राजा भी नतमस्तक हो गए उनके सामने और कहा कि गुरुदेव, ये मैंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, जन कल्याण के लिए किया, अपनी प्रजा के लिए किया। तो महर्षि कहने लगे, सत्य है राजन, जब उद्देश्य जन कल्याण का हो तो पाप भी पुण्य बन जाता है। जीवन में कभी कभी हमें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिन्हें लोग गलत समझते हैं, लेकिन अगर उन निर्णयों से दूसरों का भला होता है तो वो कर्म पुण्य बन जाता है। यही है पाप से पुण्य बनने की कहानी। आप मानते हैं इसको कि पाप से पुण्य बना जा सकता है? और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो अगली कहानी भी ज़रूर सुनिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी कैसे लगी। नमस्कार।